हाथ कैसे लगाया मेरी बीवी को? हाथ कैसे लगाया? हाथ कैसे लगाया? हाथ कैसे लगाया? सिक्योरिटी! चल चल। मुझे तुम मिल गए, कैसे 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 मुझे तुम मिल गए, मिल गए। देखा बबीता जी, मैंने कहा था ना, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने। अगर विराट ने अमृता से जबरदस्ती शादी नहीं की होती ना, तो आग के गोले की जगह एक दूसरे पर फूल बरसा रहे होते। तेरे हाथ को क्या हुआ निम्मी? कुछ नहीं, वो बस बाथरूम में गिर गई थी। ओह, वैसे बेबोदी का फोन आया था। उन्होंने बताया कि वो अमृता गोवा पहुंच गई है। पता है। इतना ही नहीं, वहाँ पर कोई कांड भी हुआ है। कुछ आवारा लड़कों के साथ हाथापाई भी हो गई है। पर विराट ने एज यूजुअल अपनी जान जोखिम में डालकर उसको बचा लिया। अरे पर भाई को क्या जरूरत थी? अरे पूरी बात तो सुन। जोर जोर से चिल्ला रहा था उन लड़कों पे कि मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया। अरे विराट गुस्से में आग बबूला हो गया था। हाँ, बार बार उस अमृता को मेरी बीवी बोले जा रहा था। क्या? एग्जैक्टली। बेबोदी का और मेरा भी बिल्कुल यही रिएक्शन था निम्मी। बेबोदी की बातें सुनकर तो मुझे अब ऐसा लग रहा है ना कि इस बार विराट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर नहीं, बेस्ट हस्बैंड ऑफ द ईयर की ट्रॉफी घर लेके आने वाला है। वैसे पता नहीं विराट का आगे क्या प्लान है, लेकिन उस अमृता से शादी करना विराट की जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन था। स्वेर। आपको क्या लगता है भाई अमृता से प्यार करते हैं? पता नहीं निम्मी। हाँ, पर एक बात तो जरूर है, विराट उसकी परवाह तो करता है। तूने भी देखा है ना कैसे हर बार उसका साथ देता है। खुद भले ही वो कितना भी उससे लड़ ले झगड़ ले, लेकिन जब यही काम कोई और उस अमृता के साथ करे तो ये विराट से सहन नहीं होता। हाँ। सच कहूं तो मुझे भी ना कभी कभी उस अमृता से वो होती है, क्या कहते हैं उसे, वो रे निमी, जलन। हाँ वही। तुझे नहीं होती? हाँ? कमाल है। अरे पर तेरी तो लव मैरिज हुई है ना, तेरी अपनी मर्जी से। हाँ? फिर भी देख, जो काम तेरे पति को तेरे लिए करना चाहिए वो खुद तू कर रही है। और दूसरी तरफ उस जबरदस्ती की शादी में भी एक विराट है जो उस अमृता को कभी अकेला ही नहीं छोड़ता, हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़ा रहता है। क्या बात है। खैर, अपनी अपनी किस्मत, क्या ही कर सकते हैं, है ना। चुपचाप यहाँ बैठे रहना, हिलना मत यहाँ से, समझी? आपको ठंडा पानी पीना है तो मैं यहाँ क्यों बैठी रहूं? हर चीज में जबरदस्ती करेंगे क्या आप?
अब मनमानी नहीं चलेगी आपकी, हर रोज नहीं करती रहूंगी। अरे डोंट यू डेयर, बैठो बैठो वहां पे, कहा ना हिलना मत वहां से, चलो। सुनाई नहीं देता एक बारी में? और ठंडा पानी नहीं पी रहा, टॉवल में पानी नहीं पीते आप, इडियट। और ठंडा पानी पीना होगा ना तो तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं थी मुझे, ना ही तुम्हारी कंपनी की। इधर देखो, लाल हो गया पूरा, दुख रहा होगा ना? कॉल क्यों नहीं किया तुमने मुझे? वो मेरे दिमाग में नहीं है। वैसे आप हाँ 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 हाँ, बस बस, मेरी गलतियां गिनवाने मत लग जाना। और दूर कहाँ जा रही हो? मुझे पता मैंने क्या गलत किया क्या नहीं, बार बार सुनने की आदत नहीं है मेरी। ये प्रॉब्लम है ना आपकी। आपने सवाल किया इसीलिए मैंने जवाब दिया ना। आप सवाल भी खुद करते हैं, जवाब भी खुद देते हैं। आपको खुद सवाल जवाब करना है तो आप आईने के सामने जाके बात कर लीजिए ना, जिन्हें मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ओके ओके, फाइन फाइन, रिलैक्स। कहाँ है अमू? ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? रोज तो 6 साढ़े 6 बजे तक उठ जाती है, अभी 6:45 होने आ रहे। गोवा में उसके साथ कुछ नहीं नहीं, क्या करूं? किसे फोन करूं? दिलदार जी को फोन करूं? क्योंकि विराट और बबीता जी फोन उठाएंगे नहीं। समदन जी, कोई टेंशन नहीं है, यही पूछने के लिए फोन किया ना आपने? हाँ, वो अमू की थोड़ी चिंता हो रही थी, वो फोन नहीं उठा रही है ना, इसलिए। अरे बहुत लंबी कहानी है। आपकी बेटी हमारे लिए बहुत लकी है, कॉन्ट्रैक्ट आज ही साइन हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। ये तो सब विराट की लगन और मेहनत का नतीजा है। हाँ दिलदार जी, देखिए मैं विराट ने जो किया ना उससे सहमत नहीं हूँ, और विराट भी मुझसे बहुत नाराज है, बिना मेरे किसी गलती के। पर जो भी है, इस वजह से मैं उसकी काबिलियत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। और वो आपके क्लाइंट हाँ, वो भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो तो विराट के काम से खुश हुए होंगे ना? अरे बहू के हाथ के बनाए हुए भटूरे खाकर तो बहुत खुश हो गए। भटूरे? हाँ, बहू ने गोवा में अपने हाथ से भटूरे बनाए सबके लिए। आपको तो पता है, हम पंजाबियों का जो दिल है ना, उसका रास्ता पेट से होकर जाता है। बहू ने सबका दिल जीत लिया। विराट खुश है ना? खुश? अरे इतना खुश है कि चिल्ला चिल्ला के पूरे होटल में अनाउंस कर दिया उसने कि अमृता मेरी बीवी है, अमृता मेरी बीवी है। क्या? वैसे मैं सोच रहा था बबीता जी और मैं पहले वापस आ जाएं, ताकि अमृता और विराट अकेले में थोड़ा वक्त गुजार सके। लेकिन दिलदार जी, आप तो जानती हैं ना समदन जी, मैंने विराट के शादी करने के फैसले को कभी सही नहीं माना। मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सच तो यह है कि विराट बहुत गुस्से में था। वो अमृता को जेल भेज सकता था, सजा दे सकता था, लेकिन उसने उससे शादी करने का फैसला किया, जो कि बहुत गलत था। लेकिन मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या सोचकर उसने शादी को सजा माना। कुछ तो बात है समदन जी, मेरे ख्याल से सब किस्मत का खेल है। थैंक यू। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। हाय, गुड मॉर्निंग। कल आप मेरा नाम और रूम नंबर लेके गए थे कल, उस लेडी ने जिसने मुझे हेल्प की थी उसे देने के लिए, उसका क्या हुआ? हाँ एक्चुअली मैम, वो मैं उन्हें देने गया था, बट उस वक्त उनके हस्बैंड थे वहाँ पर। तो तुमने उनके हस्बैंड को दे दिया? नो मैम, वो सो रही थी तो उन्होंने कहा कि आप बाद में आ सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे। यू टू। आपको कोई हेल्प चाहिए? नो, आई एम फाइन। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बट आई एम बेटर नाउ। वैसे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बिल्कुल स्विमिंग करने लायक। हाँ, पर
अनफॉर्चुनेटली मुझे तो स्विमिंग आती नहीं। ओके, टेक केयर। यू टू। अरे वाह, मेरी याद में अकेली बैठी बैठी मुस्कुरा रही हो। आप मुझे पूल में धक्का क्यों नहीं देते थे? मेरी मुस्कुराहट भी चली जाएगी और मुझे आपसे छुटकारा भी मिल जाएगा। आइडिया बुरा नहीं है, पर मैं करूंगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करो, तुम खुद क्यों नहीं कूद जाती पूल में? डूबोगी तो बचा लूंगा। अरे रिलैक्स, तुम तो सीरियस हो गई यार। एक काम करते हैं, पहले ना थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। देखो इतना अच्छा अच्छा खाना, ड्रिंक सब कुछ है। क्या है ना, अगर खाना खाओगी तो थोड़ा वजन बढ़ेगा और पूल में जाओगी तो डूबोगी तो जरूर। वैसे सेलिब्रेशन तो बनता है ना, पहली बार कोई अच्छा काम जो किया तुमने मेरे लिए। आगे भी अच्छा ही करेंगे। इतनी मेहरबानी जस्ती नहीं है तुम पे। रुको, यहीं खाना लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे दूसरी बार वापस बचा लिया। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। इट्स ओके। एंड आई एम सो सॉरी कि मैं कल वहां से वैसे भाग गई। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, आप डरी हुई होंगी। तुम्हें पता है मुझे इंट्यूशन थी कि ये तुम ही हो, आई स्वेयर। इसलिए मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रही थी कि मैं आके तुम्हें थैंक यू बोलूं। पर इससे पहले कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं, तुमने मुझे वापस बचा लिया। अगर अभी तुम यहाँ पे नहीं होती ना तो मैं पक्का डूब जाती, क्योंकि मुझे तैरना ही नहीं आता। तैरना मुझे भी नहीं आता। ओह, मतलब ये एक चीज हम दोनों में कॉमन है। क्या पता हमारे बीच कोई और चीज भी कॉमन हो। अब एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड ना ब्रेकफास्ट ही करने वाले हैं। आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, उन्हें तैरना आता है। अच्छा, मतलब अगर हम दोनों पानी में डूब जाते तो वो हमें बचा लेते। हाँ, मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ो। हेलो, लकी हूँ। वैसे अभी मैं चलती हूँ बिकॉज मुझे तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी। ऐसी कोई बात है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप प्लीज प्लीज ज्वाइन। नहीं नहीं, फिर कभी पक्का। डैम श्योर कि हम वापस पक्का मिलेंगे। बाय बैंकर। डिवोर्स होता है ना तो सिर्फ रिश्ता खत्म नहीं होता बैंकर, रिश्ते के साथ साथ ना वो इंसान भी खत्म हो जाता है। जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए, उनको पैरों की जूती
सर, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तब तक हम इन्हें रूम में लेके चलते हैं। लेके जाइए इसे। हाँ सर, क्या आप इन्हें कैरी कर सकते हो? मैं आपका तब इतना बड़ा होटल, आपका अपने स्टाफ को बुलाइए ना। मैं नहीं लेके जा सकता इसे। क्यों नहीं ले जा सकते? पूल में हम दोनों गिरे थे, बचाए ना इसको, पूरी तरह बचाई। ले जाइए कमरे तक, अकेला छोड़ना सही नहीं होगा, साथ चल जाइए। तुम्हारे हाथ में रेलिंग थी बैंकर। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मेरा हाथ खाली था और खाली ही रह गया। एक्सक्यूज मी सर, ये मिस्टर दिलदार आहूजा ने भेजा है आप दोनों के सेलिब्रेशन के लिए। दोनों? मैं ड्रिंक नहीं करती। ऑफ कोर्स, दारू इन होते ही आउट हो जाती है, तभी नहीं पीती। अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत है? क्योंकि तुम एक नंबर की झूठी हो। दिखावा करती हो सबके सामने कि मैं सती सावित्री हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, पर असलियत में तुम क्या हो ना मैं जानता हूँ, समझी? सर ये बॉटल ओपन है। क्यों, मेरे हाथ नहीं है? नहीं सर, वो तुम जाओ, बॉटल छोड़ दो। थैंक यू। मैं खोल दूं? पता भी है शैंपेन क्या होती है? शैंपेन का ढक्कन खोलेंगी, ढक्कन। आपको तो बड़ा पता है, आपसे तो खुल नहीं रही। एक नंबर की नौटंकी हो तुम। अभी उसके सामने क्या कह रही थी? तुम्हें दारू वारू पीनी नहीं आती, पता नहीं क्या होता है ये सब। अभी शैंपेन की बोतल खोलोगी तुम? चलो खोलो। सर सो सॉरी सर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मैंने सच में तुम्हें रेलिंग पकड़ते हुए देखा था बैंक। मुझे लगा नहीं था तुम्हें कुछ होगा। उस समय उसको ज्यादा जरूरत थी। ओके 1 सेकेंड, ये सब वेज खाना वी के लिए है? पर वी, तुम तो लंच में चिकन खाते हो ना? थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? Whatever, मुझे उससे कुछ नहीं करना, पर तुम कहाँ से हो? उससे भी एक्चुअली कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर तुम्हें पता नहीं है कि वी सिर्फ चिकन खाता है लंच में, ये वेज खाना नहीं। अभी अभी शादी हुई ना, पता नहीं मुझे सर। नो वरीज, मैं बता देती हूँ। सो वी है ना, लंच में हैवी खाना खाता है क्योंकि उसके बाद वो जिम जाता है, और मीठे में वी को पूरन पोली। सॉरी, कम अगेन। हु पोली? कुछ नहीं। पूरन पोली। पूरन पोली। अमृता की आई बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है। और अब वही मेरा फेवरेट मीठा है। जिस विराट को तुम जानती थी ना,
उसकी हरकतें, बातें, खाने का टेस्ट सब बदल चुका है। जिस विराट को तुम जानती थी ना, वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। सो आई डोंट नो व्हाई तुम एग्जिस्ट करती हो। ओके ओके चिल, तुम इतना चिढ़के क्यों बोल रहे हो? वैसे तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी प्रेजेंट वाइफ ने तुम्हारे एक्स वाइफ की जान बचाई है। I mean, कितने अच्छे नोट पे मिले हैं ना। मैं सोच रही थी कि ये स्टोरी पे कितनी रोमांटिक मूवी बन सकती है, क्यों गाइस? मैं सॉरी। ये क्या तुम्हारी नई शादीशुदा लाइफ में अभी से ही प्रॉब्लम्स होती हैं? बकवास बंद करो प्रियंका। क्या करना आई हो यहाँ? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? Whatever, मुझे उससे कुछ नहीं करना, पर तुम कहाँ से हो? एक्स वाइफ भी आप? मुझे नहीं पता आप खुश हैं या नहीं। मैं बहुत खुश हूँ उसके आने से, क्योंकि ये सही तरीका है आपसे छुटकारा पाने का। प्रियंका! तुम, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मेरी जान बचाई है। ये यहाँ से जा रही है मैं समझ सकती हूँ, पर तुम क्यों जा रहे हो? हमारे बीच छुपाने जैसा क्या ही है? बात क्यों है? प्राइवेसी दे रही थी। बीवी हो ना तुम मेरी? जबरदस्ती की। मुझे नहीं पता आप खुश हैं या नहीं। मैं बहुत खुश हूँ उसके आने से, क्योंकि ये सही तरीका है आपसे छुटकारा पाने का। ये सब तुमने किया है ना? क्या किया? उसे कैसे पता कि हम यहाँ हैं? आप फिर से मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे उसका नाम तक नहीं पता था। उसका नाम तब पता चला जब उसे बचाने के लिए आप पूल में कूद गए। तब मुझे पता चला कि आपके लिए क्या है। बकवास बंद करो अपनी बैंकर। और ये इनोसेंट होने का ना नाटक बंद करो। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। Just stop it for God's sake। अच्छे से जानता हूं कि ये तुम्हारा प्लान है। मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी ना तुम? वो तो मिला नहीं, इसलिए उसको हमारे बीच ले आए। सोच नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी बैंकर। इतनी घटिया सोच, इतना नीचे गिर गई तुम। इस बार तुमने हद पार कर दी बैंकर। बात कर रहा हूं तुमसे। बात नहीं कर रहे हैं आप, इल्जाम लगा रहे हैं। जो आपकी आदत बन गई है, बार बार आप बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं मुझ पे। मेरी बात सुनते नहीं है, समझना तो छोड़ ही दिया है। कुछ भी होता है पहले जजमेंट दे देते हैं कि ये हुआ है और तुमने ही किया होगा। इसलिए मैं सफाई नहीं दे सकती। मुझे नहीं फर्क पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। रियली डोंट केयर। ऑफ कोर्स यू डोंट। इससे इतनी घटिया हरकत करने से भी पहले तुम्हें शर्म नहीं आई? पहले तुमने अपनी वो आजी के साथ मिलकर मेरी डिवोर्स की बात पूरी सोसाइटी में उछाल दी। उसके बाद ये, क्या पागल लगता हूं मैं तुम्हें? बैंकर, तुम पहले भी बहुत बार झूठ बोल चुकी हो मुझे। एक सेकंड।
तो भूल गया। अब एक म्यान में दो तलवारें कैसे हो सकती हैं? एक बीवी, दूसरी दारू। ये इतना डिस्टेंस ठीक है? स्टिल नॉट ओके? क्या हो यार तुम? ओके 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 बैंकर, आज ना मैं अकेला रहना चाहता हूं तुम्हारे साथ। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम। अभी तो आपको किसी के साथ नहीं रहना। अरे तुम किसी थोड़ी हो, ये तुम तो बीवी हो, मेरा रिमोट वाली टीवी हो। फनी नहीं था ना, थोड़ा सा था, सॉरी। क्या प्लीज प्लीज बुलवा के मनवाओगी क्या? हाँ ओके, अब मैं वो भी कर लूंगा। अब तुम्हारे साथ रह रहे के ना मुझे भी आदत हो गई है। बोलो कितनी बार बोला? अरे नहीं नहीं, चढ़ी नहीं है मुझे। ओके बैंकर, क्या तुम प्लीज? यू नो, यही बढ़िया चीज है, हम दोनों ना साथ में कहीं भी सो सकते। अरे आई मीन कहीं भी साथ में लेट सकते हैं ऐसे। आफ्टर ऑल हम दोनों पति पत्नी जो है दुनिया के लिए, वरना तुम मेरी पत्नी कैसे बनो? ओ दिख रहा है मुझे, दिख रहा है। हाँ, ये तुम्हारी नाक पे तड़कता भड़कता गुस्सा दिख रहा है मुझे। बैंकर क्या है ना, मैं नशे में हूं और मैं तो बोलूंगा और मैं और बोलता जाऊंगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ना आंखें बंद कर लेता हूं ताकि मैं बोलता भी रहूं जो मेरे मन में है, और जो तुम्हारी नाक पे गुस्सा है वो मुझे दिखे भी ना, क्योंकि वो देख के ना मुझे बड़ा डर लगता है। और हाँ सॉरी, आज तुम्हारा हाथ बहुत टाइट पकड़ा ना मैंने। जैसे अभी पकड़ा है। राजीव कोई बात नहीं बेटा, मैं बाथरूम के टाइल्स चेंज करवा देती हूँ ताकि आगे से तेरा पैर नहीं फिसले। अब चले खाना खाने। आप सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ मॉम? बेटा मैंने सुना और अब तू भी सुन। शादी निभाना इतनी आसान बात नहीं है, और खास करके उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी बड़ी मुश्किल से होती है। और तुझे तो खुश होना चाहिए, तुझे इतना हैंडसम पति मिला है। इन छोटी छोटी बातों को भूल करना, जो मिला है उसकी कदर कर। और हाँ, अगर इस बात का किसी ने जिक्र भी किया तो जो बात तुम दोनों में होती है ना, तुम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। बेटा चाहे जो हो जाए, ये शादी तो तुझे निभानी पड़ेगी। खाना खाने आ जा। स्माइल स्माइल स्माइल। आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। ये लोग यहाँ? बैठे ना, आओ बेटा। चाय प्लीज, ये लो बेटा। इनको मैंने बुलाया ताकि जो डील हमने साइन की है वो पूरे परिवार के सामने मैं एक बार सबको समझा दूं और सबको बता दूं। अरे बताना शताना क्या है, जैसे आज तक तो डील शील करता आया है वैसे ही की होगी ना।
अरे नहीं बेबे, ये डील बहुत मुश्किल थी, इतनी आसान नहीं थी। अभी तक जो भी क्लाइंट होता था वो हमारे नाम और काम को देखकर हमें काम देता था, लेकिन मिस्टर जुनेजा ऐसे नहीं थे। वो हमसे बिजनेस तो करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ उस परिवार के साथ जो साथ में रहता हो, जो देसी हो। और अमृता को देखकर उन्हें पूरा यकीन हो गया कि हमारा परिवार साथ में रहता है। बल्कि ये डील साइन होने की वजह अमृता है। पता है क्या कहा अमृता के बारे में? खरा सोना है, खरा सोना। मिस्टर एंड मिसेस जुनेजा तो उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। भाई इसी खुशी में तुम गोवा के काजू खाओ। आप भी लीजिए ना। अरे एक तो लीजिए। और अमृता ने वहां छोले भटूरे बनाने शुरू किए और मिस्टर जुनेजा को सिखाने लगी और फिर उन्होंने बनाए और हम सब ने साथ मिलकर खाए। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एक सुखी परिवार साथ में बैठकर खा रहा है। अरे लगता है मेरा बेटा आ गया। मेरी बहू को लेकर आया। हर्षु चल। एक मिनट, सुना नहीं मॉम ने क्या कहा? हाँ, सिर्फ फैमिली वाले लोग यहाँ रुकेंगे और तुम फैमिली नहीं हो। अगर तुम फैमिली होती तो भाई की ये हालत नहीं होती। इनकी इस हालत की वजह सिर्फ तुम हो। आप लोग गलत समझ रहे हैं। समझ तो हमें नहीं आ रहा अमृता। कल तक तो विराट बिल्कुल ठीक था, फिर एक ही रात में ऐसा क्या कर दिया तुमने इसके साथ जो इसका ये हाल हो गया? मैंने कुछ नहीं किया। कभी मैं समझ गई हूँ इस लड़की के शातिर दिमाग को। इसे लगा इसने तो शादी की है विराट से, तो कानूनन बीवी हो गई है ना, तो विराट के बिजनेस पर, पैसों पर इसका पूरा हक है। इसलिए विराट के साथ कुछ भी ऐसा वैसा करके सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। हाँ, आप क्या कह रही हैं? मैं सोच भी नहीं सकती। और वो भी उस वक्त जब सर ऐसे स्ट्रेस में है कि तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से नहीं, वो तो। शट अप! एक शब्द और नहीं। जब तक विराट ठीक नहीं होता तुम्हारी आवाज मेरे कानों को चुभ रही है। डॉक्टर साहब आइए। डॉक्टर साहब देखिए ना विराट को, इसे होश ही नहीं है, ना चल पा रहा है ना बोल पा रहा है कुछ। प्लीज। मतलब उन्होंने विराट सर की बीमारी की भी वजह मुझे ही समझ लिया, जबकि असली वजह उनकी एक्स वाइफ प्रियंका है। हाँ, जब से उससे सामना हुआ है बहुत परेशान हो गया हूँ। तूने परिवार में से किसी को बताया प्रियंका के बारे में? बताती भी तो कोई मेरी बात सुनना चाहता है वहां पे। विराट सर से भी पहले जैसी दोस्ती तो रही नहीं कि कुछ बात कर सकूं। कल रात को बहुत शराब पी ली थी उन्होंने प्रियंका को देखने के बाद। उससे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे बस। और सोच, इतना परेशान थे कि मुझसे मदद लेने के लिए तैयार हो गए, उस इंसान से जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। मतलब विराट प्रियंका की वजह से बीमार हुआ? पता नहीं, पर इतना जानती हूँ कि जब से प्रियंका से मिले हैं बहुत परेशान है। क्या बात करूं, सीधे मुंह अब हमारी बात तो होती नहीं है। मुझसे जितना बन पड़ा मैंने किया, पर इतना तो श्योर है आई कि वो प्रियंका की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। वो सिर्फ फिजिकली बीमार नहीं है, मतलब
वो जब से उनके सामने आई है ना, वो ऐसा लगता है ना जैसे किसी को सदमा लगता है ना, वैसे हो गए हैं वो। अंदर से हिल गए एकदम, मतलब दिमागी तौर से परेशान है। देखा मो, शायद तुझे मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन विराट को इस वक्त तेरी जरूरत है, अपनी पत्नी की। और प्रियंका एक अतीत से ज्यादा और कुछ नहीं है। वो उसकी पत्नी थी और तू उसकी पत्नी है। तुम दोनों में बहुत फर्क है। फर्क तो है ना। प्रियंका से उन्होंने इसलिए शादी की क्योंकि उससे प्यार करते थे, मुझसे इसलिए शादी की क्योंकि मुझसे नफरत करते हैं। ये शादी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है, और उस घर में कोई मुझे पसंद तक नहीं करता, मैं क्यों जाऊं वहां? जितना कर सकती थी उतना कर दिया, और क्या करूं, क्यों? जितना किया उतना काफी नहीं है। देखो, तुम दोनों की अभी असली में शादी हुई है। फेरे लिए तुम दोनों ने। मैंने कहाँ फेरे लिया? फेरे तो उन्होंने लिए ना, मुझे जबरदस्ती तराजू में बिठा दिया बस। तेरी मांग भरी है विराट ने, और ये मंगलसूत्र विराट ने पहना है तुझे। हाँ, भले ये काले मणि ना दिखने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन दो लोगों को जोड़ के रखने की शक्ति होती है इसमें। तू ही बता, क्या विराट ने सबके सामने तुझे अपनी पत्नी नहीं कहा? कहा ना? जोश में कह दिया, गुस्सा आ रहा था उन्हें। और गुस्सा क्यों आया? क्योंकि कोई तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था, तुझसे बदतमीजी कर रहा था। कोई और तेरे लिए लड़ता? कोई भी लड़ता, इंसानियत के नाते कोई भी मदद करेगा ना। हाँ बराबर है, मदद करेगा, लेकिन क्या सबके सामने चिल्ला चिल्ला के अपनी पत्नी कहेगा? बार बार माफी मांगेगा, गले लगाएगा, हाथापाई करेगा उसके लिए? बता। देख, दिलदार जी ने मुझे सब कुछ बताया है। विराट ने जो कुछ तेरे लिए किया वो इसलिए क्योंकि उसे अभी भी तेरी परवाह है। मैं मानती हूँ, जिस तरह से विराट ने तुझसे शादी की है जबरदस्ती, वो गलत है, लेकिन उसने ऐसे क्यों किया? क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि तू उसकी माँ को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, जबकि ये सच नहीं है। लेकिन जब तक ये सच उसके सामने नहीं आता, तुझे उसके साथ रहना पड़ेगा, हर सुख दुख में, उसकी हर छोटी से छोटी लड़ाई में, क्योंकि ये तेरा हक भी है और फर्ज भी, और ये तुझसे कोई छीन नहीं सकता। अमू, अधिकारों को छोड़ा नहीं जाता, उनके लिए लड़ा जाता है। क्या बात कर रही तू? कौन सा अधिकार? किससे लड़ूं और क्यों? क्यों? चुप! मैं हूँ! पागल हो गए क्या? तुम पागल हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ? ये टॉर्च ऐसे मुंह पे रख के कौन घूमता है? तो वैसे ही बीमार हूँ और ऑलमोस्ट हार्ट अटैक दे दिया तुमने मुझे। हार्ट अटैक दे दिया? साइको। कहावत है ना, नेकी का दरिया में डाल। आपके लिए बना। मैं अनपैकिंग कर रही थी अंधेरे में, ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो, इसलिए दबे पांव चल रही थी, और आप मुझे भूत बुला रहे हैं। हाँ तो और क्या बोलूं? टॉर्च ऐसे मुंह पे रख के कौन घूमता है? रखना है तो सामने रखती ना, फिर कुछ दिखेगा नहीं, मेरे पे गिरोगी, बोलोगी सॉरी सर मुझे कुछ दिखा नहीं। ऑब्वियसली नहीं दिखेगा। गर्दन मत हिलाओ। आपके लिए ना कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहिए। आइंदा आप बीमार हो, दुखी हो, कुछ भी हो, मैं परवाह नहीं करूंगी आपकी। अब तक बड़ा कर रही थी। हाँ, मैं तो परवाह करती नहीं ना, इसीलिए किसी को नहीं बताया कि आपकी बीमार होने की क्या वजह है। शराफत है मेरी कि छुपाया सबसे। किससे टकरा गए थे आप गोवा में? पहली बात तो बुखार नहीं है मुझे, देखो चेक करो, और उसकी वजह से बीमार नहीं पड़ा मैं। कोई और रीजन? नगाते रहिए, यही तो आता है आपको। नगाते रहिए। ऑल द बेस्ट। जूते पहन के कौन सोता है? सिंड्रेला। सिंड्रेला? बीमार हूं मैं,
बेड पे पड़ते नींद नहीं आ जाती मुझे। अपना फर्जी एटीट्यूड अपने पास रखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ नहीं आता क्या हो गई मेरी जिंदगी। पता नहीं आई कैसे बार बार विराट सर को माफ कर देती है और मुझे भी बहला फुसला के वापस भेज देती है उनके पास। यार अर्श, तुम इतने ज्यादा फनी हो, दिखने में इतने पढ़ाकू टाइप्स लगते हो, लेकिन हो बहुत मजाकिया। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके। वो क्या है ना कि डॉक्टर्स के सेंस ऑफ ह्यूमर ना आम आदमी से अच्छे होते हैं। ओके। वैसे मुझे ड्रॉप करने के लिए थैंक यू, बट मैं यहाँ ऑटो से आ सकता था। तब तो तुम अपने जोक्स भी उसी को सुनाते और फिर मुझे उस ऑटो वाले से बहुत जलन होती और फिर मैं ना उसको कहीं से भी ढूंढ के उसका मर्डर कर देती। हाँ? चिल करो यार, मजाक कर रही हूँ। ऐसे अगर मुझे और जोक सुनने का मन किया तो मैं किसे कॉल कर? किसे? ओह, हाँ, हाँ। रात बहुत हो गई है तो मैं चलता हूँ। चलो बाय। बाय। हर्ष। हाँ? गुड नाइट। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके एंड थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बाय। सब प्लान के हिसाब से हो रहा है। हर्ष को उसके घर छोड़ दिया है और उसका नंबर भी ले लिया है। वैसे तुम्हें डॉक्टर ने फोर्स तो किया नहीं था पूरी रात जाग के ये लिस्ट बनाने के लिए? नहीं, मैंने किया था। तो क्यों किया? फोर्स तो आपको भी नहीं किया था ना मेरी आई ने अपने हाथ में बेशरम तलाकशुदा लिख लेने के लिए। पर लिखा ना आपने मेरी आई को तानू से बचाने के लिए। वैसे कुछ एहसान है मुझ पे आपके, कम से कम मेरी आई को तो यही लगता है। समझ लीजिए उस एहसान की ये भरपाई थी। आगे भी ऐसी चीजें करती रहूंगी जब तक आपके सारे कर्ज नहीं पूरे हो जाते। उसके बाद हमारे बीच सिर्फ ये बचे। जो आपने जबरदस्ती पहना है मुझे। तब तक 1 साल भी खत्म हो जाएगा और इस शादी में बने रहने की शर्त में। ईशा। हाय ईशा, कैसी हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन ये सवाल बहुत पुराना है। उलझा ही दिया तुमने तो। हाँ तो सुलझा देंगे। क्या सवाल क्या है? एक्चुअली सवाल मेरा नहीं, मिताली का है। हाँ तो मिताली को कॉल करना चाहिए, तुमने कॉल किया? एक्चुअली वो तुम्हें बार बार परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने ना उसको फ्रेंड से कॉल पे बात करते सुन लिया था। वो कुछ दिल और दिमाग के कनेक्शन की बात कर रही थी। अब मैं तो मेडिकल स्टूडेंट हूँ नहीं,
लेकिन क्या तुम्हें पता है दिल और दिमाग के कनेक्शन के बारे में? कोई गहरा रिश्ता होता है क्या? हाँ होता है ना। अब जैसे किसी को दिल की बीमारी है तो उसको ब्रेन स्ट्रोक, डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती, और ऐसा तब होता है जब दिल और दिमाग में गहरा रिश्ता हो तब। मुझे नहीं लगता है कि मेरे दिल और दिमाग में उतना कोई गहरा रिश्ता है, क्योंकि दिमाग कह रहा था कि हर्ष को कॉल करोगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन दिल कह रहा था कि हर्ष को कॉल करोगी वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। उल्टा वो तो इतना स्वीट है कि तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। और अभी तो सिर्फ आधा महीना हो गया है, क्या करें जिससे खाने के ऑर्डर ज्यादा है? कुछ तो करना पड़ेगा ना। वो अमू ने वो पर्चियां बनवाई थी ना, वो मेनू कार्ड जैसी, जिसमें अपने नंबर और पते दिए थे उसने, है वैसा कुछ बनवाना पड़ेगा। वो कर सकते हैं। हाँ लेकिन इसके लिए मैं अमू से कैसे बोलूं? आप कैसे बनाए? अरे अपना हर्षु है ना, उसे भी वो कंप्यूटर का सारा काम आता है। हाँ कंप्यूटर तो बहुत अच्छे से आता है इसे, है? पर आजकल फुर्सत कहाँ है? फोन पे ट्यूशन जो देने लग गए भाई साहब। क्या रे जहान, कितना समझदार हो गया अपना हर्षु। देखना घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई भी कर रहा है और ऐसे फोन पे ट्यूशन भी दे रहा है। हाँ ट्यूशन अच्छा आइडिया लगा मुझे। उसे बोलो कि तुम्हें आके मिले, तुम्हें मिताली की हेल्प करनी है, जल्दी करो। हर्ष, मैंने सुना किसी ने अभी ट्यूशन कहा ना, तो वैसे आइडिया बुरा नहीं है। हम लोग ट्यूशन के लिए मिल लेते हैं। मैं मिताली के सारे सवालों की नोट्स ले आती हूँ ना, और तुम मुझे सारे आंसर्स दे देना। तुम्हारे पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम पढ़ा भी देना और हम मिल भी लेंगे। किसी और टीचर को पैसे देने से अच्छा मैं तुम्हें ही पे कर दूंगी। मिताली की हेल्प भी हो जाएगी और हम मिल भी पाएंगे। हाँ लेकिन मुझे लाइब्रेरी जाना है ना, और पढ़ाई भी बहुत करनी है, तो हाउ कैन आई? अरे तो साउंड्स परफेक्ट ना। तुम लाइब्रेरी जाओ, नोट्स लो, पढ़ लो, और उसके बाद जस्ट मीट मी। लेट्स गो फॉर अ कॉफी। और ट्यूशन के पैसे तो तुम्हें मिल ही रहे हैं, तो लेट्स हैव अ डेट। हाँ हाँ मैं सोच के बताता हूँ। ओके बाय हर्ष, सी यू सून। ओके बाय। ठीक था ना? बेस्ट। भवानी, ऑर्डर पूरा करने के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे ना? ये तू रख। हाँ कितने? हर्षु जरा इधर तो आना। देखा तूने, बोल के गई थी कि फोन पे हो, तब से फोन पे ही है। वापस आने दे उसको। ऐसी ब्रो क्या कर रहा है सब यार? वो उससे जाके पूछना वो क्या कर रही है। सबने क्या बोला? उसको पैसे चाहिए। पर भाई उसको पैसे वैसे चाहिए ही नहीं, मना कर देती है। फिर एक दिन अचानक से 10 करोड़ रुपए मांग लिए मुझसे। हैं? हाँ, वो उसकी आई के घर पे। मैंने भी सीधा चेक निकाल के फेंक दिया उसके मुंह पे, पर उसने वही चेक फाड़ के वापस मेरे मुंह पे फेंक दिया। उसको पैसे तो चाहिए नहीं भाई। तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों कर रही है ये सब, कर क्या रही है? भाई वो सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देख वो जानती है कि तू उसे कुछ भी करके इस शादी में रोक करके रहेगा, जाने नहीं देगा। तू भवानी आंटी का यूज ना करे, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि तू हर्ष का यूज करके उसे ब्लैकमेल करेगा। वो अपनी फैमिली वालों को प्रोटेक्ट कर रही है, और तू और मैं जानते हैं कि वो हमेशा से अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव रही है, सबकी प्रोटेक्शन करती है। अरे तो मैं भी वही कर रहा हूँ ना भाई। मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब? अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ ना। और उस दिन मेले में तू था ना वहां पे, सबने यही कहा कि वही पीछे है मेरी मॉम के एक्सीडेंट के। और वो क्या नाम था उस बंदे का? सुरेश, जिसने हमारी वो स्टूपिड सी फोटोज लीक की थी। उसने क्या बोला था कि फोटोज लीक करने के पीछे भी अमृता का ही हाथ है। तो क्या करूं क्या मैं? सबूत भी देखे है ना। पर मुझे नहीं लगता कि यार इस सब के पीछे अमृता का हाथ है। देख मुझे पता है, देख तेरी जो इमोशन है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यार जिस अमृता को मैं जानता हूँ वैसी नहीं है भाई।
बहुत सीधे साधे लोग हैं यार वो लोग, पूरी फैमिली ऐसी है भाई। उसकी फैमिली की ऐसी हालत देख करके मुझे कितना बुरा लगता है। विराट, अमृता के लिए उसकी शादी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था, लेकिन तेरे वो तराजू वाले कांड से सब बर्बाद हो गया। भाई तुझे याद भी है तूने भवानी आंटी से उस दिन किस तरह से बात की थी, कितनी बदतमीजी से बात की थी, तूने उसे क्या क्या नहीं कहा भाई। देख भाई, तेरे ना इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक बात जो सच है वो मैं बोलना चाहूंगा कि गलतियां बहुत हुई है। हाँ, पर दोनों तरफ से हुई है शेकी, दोनों तरफ से हुई। ठीक है, पार्टी शुरू होने वाली है, हॉल में इतना अंधेरा क्यों? चल। चलो पुत्र, आज मेरे लिए। आज आपका दिन है, इट्स योर एनिवर्सरी। आप जो कि स्पेशल मेरे बच्चों की खुशी से ही बनेगा। Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? दिलदार जी, आइए ना। मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाह रही हूं कि मैं और दिलदार जी बहुत खुशनसीब है जो हमें एक दूसरे का साथ मिला। भगवान करे ऐसा रिश्ता सभी को नसीब हो। सच कहूं तो एक जोहरी को ही हीरे की परख होती है। अब ये मत पूछिएगा कि हीरा कौन है और जोहरी कौन है। बबीता जी, गनीमत है आपने ये नहीं कहा कि हूर कौन है और लंगूर कौन है। जीजू आप भी ना। दीपिका, 30 साल बहुत लंबा समय होता है एक दूसरे का साथ देने के लिए। जो आजकल लोग नहीं कर पाते हैं, उनके बीच प्यार और इज्जत की कमी हो जाती है। लेकिन दिलदार जी ने हमेशा मुझे अपनी क्वीन बनाकर रखा। थैंक यू वेरी मच इस इज्जत और प्यार के लिए। बबीता जी, आपको भी बहुत थैंक यू कि आपने मुझे अपना किंग बनाया। So cute, no? हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, ये हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी।
अरे आप लोग इतने दूर दूर के खड़े हैं, आइए आइए आइए। चलो चलो स्पेशली आप लोग के लिए। चलिए चलिए काटिए। ये लीजिए। Happy anniversary to you. Happy anniversary, Mom, Dad. Happy anniversary to you. अब विराट को केक मैं खिलाऊं। बेबे थोड़ा सा हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। अभी तक सब कुछ अच्छे से ही हुआ है, अब आगे भी तमाशा ना हो इसके लिए मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। थैंक यू बेटा। अरे मिसेस विराट आहूजा, आप कहाँ चली? अपने पापा को केक नहीं खिलाओगे? विराट, मुझे तेरी बीवी के हाथ से केक खाना है। मेरी एनिवर्सरी की विश पूरी नहीं करेगा? हाय। नमस्ते पापा जी। आपको विराट की वाइफ के हाथ से केक खाना था ना? लीजिए मैं आ गई। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? एक मिनट, कहीं विराट की तबीयत बिगड़ने की वजह ये तो नहीं? दीदार जी से पूछिए, इसने हमसे सच क्यों छुपाया? अगर ये पहले ही बता देती तो हम तैयार रहते ना। तैयारी? किस चीज की तैयारी मम्मी जी? ओ, मेरा वेलकम करने की? वो तो विराट ने ऑलरेडी कर दिया था। एक्चुअली मैं पूल में डूबने वाली थी पर विराट ने मुझे बचा लिया। बल्कि हम दोनों पूल में डूब गए थे पर विराट ने सिर्फ मुझे बचाया। प्रियंका! I'm sorry. मैंने झूठ बोला था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि ये विराट की पर्सनल बात थी। मेरा बताना सही नहीं होता, मैं खुद बताना चाहिए। ओह कम ऑन, आप सब लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैंने यहाँ आकर या फिर विराट से मिलकर बहुत बड़ा पाप कर दिया। ओह
I mean, जो मेरे और विराट के बीच में हुआ उस वजह से तो नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि जो हम दोनों के बीच में हुआ वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं यहाँ नहीं आ सकती और मैं आप दोनों को विश नहीं कर सकती। और देखिए ना, मेरी एंट्री के टाइमिंग भी कितनी परफेक्ट थी। तो चलो अब पापा जी की विश पूरी करते हैं। पापा जी, मैंने कहा प्लीज। मैंने सुना है कि तुम बैंकर हो, तो तुम तो बहुत इंटेलिजेंट होगी। सो तुम ही मुझे बताओ बैंकर। अमृता, अमृता आहूजा। फाइन, अमृता। तो अमृता अब तुम बताओ, क्या मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि मैं सबके सामने ऐसे आकर विराट की वाइफ होने का दावा करूंगी, और वो भी तब जब मुझे पता है कि तुम उसकी लाइफ में ऑलरेडी हो। I mean, अगर मैं विराट की पत्नी नहीं होती तो क्या मेरी इतनी हिम्मत होती कि मैं ऐसे सबके सामने आकर ये कहूँ कि मैं विराट की पत्नी हूँ? निम्मी, हाँ भाई। एक काम करेगी अपने भाई का? बोलो। उठा के बाहर निकाल इसे। चलो प्रियंका। भाभी निम्मी, प्रियंका भाभी। कानूनी तौर पे मैं आज भी विराट की वाइफ हूँ। हाँ, मुझे तलाक चाहिए था, पर वो तलाक कभी हुआ ही नहीं। मेरा मतलब है कि हम आज भी शादीशुदा है। और मैं तुम्हारे प्यारे भाई की पत्नी। भवानी, अम्मू ने तुझे बताया क्या आहूजा के घर पे क्या हो रहा है? अरे हाँ, उसने फोटोज भेजी थी मुझे सजावट की। बहुत मेहनत कर रही है इस दिन को यादगार बनाने के लिए, और क्यों ना करे, दिलदार जी ने उसके लिए इतना जो कुछ किया है। एनिवर्सरी तो यादगार जरूर होगी, बट लेकिन अब ये देख तो सही। हाँ, अरे मैंने फोटोज देख लिए बाबा। अरे फोटो को छोड़िए, पढ़। क्या? उसकी पहली बीवी वापस आ गई है। किसकी पहली बीवी? विराट की। और किसकी? विराट की पहली बीवी? तुझे कैसे पता? मैं तुझे कब से वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये पढ़ना सोसाइटी के ग्रुप पे आया है। सोसाइटी के ग्रुप? विराट की पहली बीवी हक मांगने वापस आ गई है। इस चिटनीस परिवार में हर क्या, इसका क्या मतलब है? उसकी पहली बीवी, लेकिन उनका तो तलाक हो गया था ना। फिर ये कौन सा हक मांगने आ गई है? मुझे नहीं पता भवानी। इतने शादी जबरदस्ती की है, और अम्मू भी 1 साल तक उस घर में अटक गई है। ऊपर से विराट की पहली बीवी कहाँ से आ गई? अरे हम वो अकेले के ये सब केस। एक शादीशुदा औरत का घर तोड़ना
उसके पति को छीनना तुम्हें दूसरी औरत बनाता है। देवा, यकीन नहीं हो रहा अमृता किसी के साथ ऐसा कर सकती है। इसने तो खुद अपनी आई को तड़पते देखा है। वही तो, अमृता ने ऐसे इंसान से शादी कर ली जिसका अभी तक तलाक भी नहीं हुआ। अंकल, तुम रोना बंद कर। किसी की बात को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं ना तुमसे, सब सही है। अपने आप को किसी भ्रम में रखने की जरूरत नहीं है। इस भ्रम में मत रहना, कुछ सही नहीं है। अंदर देख के है ना क्या हुआ। ऐसी बातें कर रहे हैं लोग, घर तोड़ने वाली बता रहे हैं तुम्हें। क्या शादी की जल्दी मची थी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। शादीशुदा इंसान के साथ इसकी एक बीवी है, तलाक नहीं हुआ है इसका भी। तुम दोनों का चक्कर चल रहा था ना। सो क्या करना, इसके लिए अपनी उस बीवी को छोड़ देना, तलाक देना है उसे। यही प्लान होगा, है ना? क्या शादी करके साथ में अच्छे से जिंदगी गुजारेंगे। तुझे क्या हुआ था? तेरी अकल मारी गई थी क्या? तूने सोचा कि अगर इसकी असली बीवी जिसका तलाक नहीं हुआ है वो आ जाएगी तो तेरे साथ क्या होगा? मुझे बेवकूफ समझूं या बदतमीज समझूं, बेशरम समझूं, क्या करूं? ये जरूरत मत करना। मेरी बेटी पर कोई हाथ उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप यहां से चली जाइए और मेरी बेटी के सामने आसपास नजर भी नहीं आने चाहिए, नहीं तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। एक बाप अपनी बेटी के लिए कितना टच है ये आपने देखा नहीं है। और आप ना ही देखें यही आपकी सेहत के लिए अच्छा है। Now please go from here. मैं कुछ ना कर के भी मैं गलत हूँ। क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया ना, मुझसे तो जबरदस्ती शादी कर ली गई। फिर क्यों? मैं क्यों? बस कर बेटा, बस कर। तुझे मुझ पर भरोसा है ना बेटा? भरोसा है ना? एक बात कहूं मानेंगे प्लीज? तू अभी अपनी आई के घर चली जा बेटा। ये जितना सियापा हुआ ना ये मैं सब सुलझा लूंगा बेटा। बस मुझे थोड़ी मोहलत दे दे। मैं तुझसे वादा करता हूं, तेरा गृह प्रवेश मैंने कराया ना, तुझे वापस इज्जत के साथ अपने घर लेकर आऊंगा। बस बेटा थोड़ी मोहलत दे दे बेटा प्लीज।
चलो इशिका, चलते हैं यहाँ से। जय बेबी, तुम ठीक तो हो ना? या फाइन। तुम्हारी बेटी ने आज गिरने की सारी हदें पार कर दी है। आई होप यू आर ओके। इशिका, ये फालतू की बातें मेरे घर में नहीं होंगी, समझे? और जयेश जी, मैंने आपको यहां से जाने के लिए कहा था ना, आप प्लीज चले जाइए। चलो। आप लोग मेरे फंक्शन में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो कुछ भी हुआ, आई एम वेरी सॉरी। भवानी आंटी, थैंक यू। नहीं, सॉरी से शुरू करता हूँ। वैसे तो बोलना सीखा है नहीं, पर आपकी अड़ियल बेटी ने सिखा दिया। मेले में मैंने बेवजह आपसे न जाने क्या क्या कह दिया, जबकि आपकी तो कोई गलती थी नहीं। आज उस बारे में सोचता हूँ तो खुद पे गुस्सा आता है। पता नहीं आपका दिल इतना बड़ा कैसे है कि मेरा इतना बुरा करने के बाद भी आपने मेरे लिए काढ़ा भेजा, और शायद दिल से बना के भेजा था, इसलिए इतना जल्दी असर किया। अब थैंक यू बोलना तो बनता है ना, इसलिए आपका पसंदीदा मराठी गजरा भेज रहा हूँ। आप पहनेंगी तो मुझे लगेगा मेरा सॉरी और थैंक यू दोनों एक्सेप्ट कर लिया आपका विराट। मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। यहाँ आके ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में आ चुकी हूँ। और अब तक ये मलिका यहाँ ऊंचा क्यों नहीं आई? आ गई। मम्मी जी, मुझे पता था कि आप मुझसे मिलने जरूर आएंगे। मुझे शाबाशी देने आई है ना? गुड जॉब प्रियंका। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही कर रही हूँ। अब तक तो अच्छी खेली हो तुम, लेकिन हॉल में तुम मेरे पास क्यों आ रही थी? कोई देख लेता तो? किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारी और मेरी दोस्ती है, सो बी केयरफुल। प्रियंका, तुम्हारे यहाँ आने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, विराट को उस पैसों की लालची अमृता से दूर रखना। और अगर कहीं विराट को पता लग गया कि ये मेरी चाल है, तो मेरे लिए तो बुरा होगा ही, लेकिन तुम्हारे लिए उससे भी ज्यादा बुरा होगा। डोंट वरी मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि आप विराट से कितना प्यार करते हैं। आखिर झेला है मैंने आपको। I mean, विराट आपका एक लौता बेटा है ना, तो मैं जानती हूँ आप उसे लेके थोड़े ज्यादा वो प्रोटेक्टिव है। लिसन प्रियंका, मैंने तुम्हें घर में इसलिए एंट्री दी है ताकि अमृता की एग्जिट हो जाए, और इसीलिए मैं तुम्हें जुनेजाज के सामने विराट की बीवी के तौर पर पेश करना चाहती थी, लेकिन ऐन वक्त पर उस अमृता ने बाजी मार ली और मुझे मेरा प्लान कैंसिल करना पड़ा। एक साथ नाश्ता करने की रस्म। आइए, आइए, मजे ले। प्लान कैंसिल। आई नो मम्मी जी। खबरदार,
अगर दोबारा उस सड़क छाप लड़की को विराट की बीवी बोला तो। हर सच तो यही है ना मम्मी जी कि लीगली अगर हम देखने जाए तो विराट की वाइफ अमृता ही। ये सच सिर्फ मुझे और तुम्हें पता है, लेकिन सबके लिए सच यही है कि तुम विराट की बीवी हो। देखो, तलाक तुम दोनों का हो चुका है, लेकिन तलाक के वो पेपर्स जिन पर विराट के सिग्नेचर्स थे वो मैंने निकाल लिए। तो सबको यही लग रहा है कि विराट ने सिग्नेचर्स किए ही नहीं, इसलिए सबकी नजरों में तुम विराट की बीवी हो और वो अमृता दूसरी बीवी। अब से मैं उसे वही बुलाऊंगी। वैसे मम्मी जी, आपका स्विमिंग पूल वाला आइडिया बड़ा अच्छा था। बेचारा विराट, उसे तो पता ही नहीं कि मैंने स्विमिंग सीख ली है। उसे तो अब तक यही लगता है कि मुझे तैरना नहीं आता और वो मुझे बचाने आ गई। बेचारी अमृता, आपको उसकी शक्ल देखनी चाहिए थी। उसे तो वही खड़े खड़े रियलाइज हो गया होगा कि भले ही मैं विराट का पास्ट हूं, अब तक उसके आज में। तुम इस घर में तब तक रहोगी जब तक मैं अमृता को पूरी तरह से इस घर से बाहर ना निकाल दूं। एंड आई होप तुम भूलोगी नहीं कि मेरा साथ देने के लिए तुम्हें सिर्फ ये चेक मिलेगा। और जब मैं कहूं तुम इस घर से चली जाओगी। ऑफ कोर्स मम्मी जी। इसे तुम्हारे ये सस्ते बैग्स और ये वॉच वगैरह देखकर तो मुझे पता चल गया था कि तुम्हें पैसों की कितनी जरूरत है। वैसे टेम्पररी बहू रानी, विराट से तलाक लेने के बाद तुम्हारा क्या हाल हुआ था, उसकी जन्म कुंडली है मेरे पास। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चला गया था, तुम्हारे माँ बाप बैंकरप्ट हो गए थे और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा था। इनफैक्ट विराट के एलिमनी से मिले पैसे भी तुमने उड़ा दिए। मानना पड़ेगा मम्मी जी, आपकी जनरल नॉलेज काफी कमाल की। आई नो, इसलिए पूछ रही हूँ। मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकती जिसका नाम ही मेरे लिए एग्जाम है। आई और इनके बीच में कुछ नहीं बचा सकता। तुम भी मुझे छोड़ के चली गई भागकर। जिंदगी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? जिंदगी भर जो किया सब अपनों के लिए किया, अपने परिवार वालों के लिए किया, उनकी खुशियों के लिए किया।
जितना सही करने जाता हूँ साला हमेशा गलत नहीं पड़ता। पहले अपनी बीवी के खातिर अपने परिवार वालों से लड़ा, अपनी मॉम से लड़ा। आज अपने परिवार वालों के लिए अपनी बीवी से लड़ा, उस बीवी से जिसने मुझे वापस यकीन दिलाया कि सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। कुछ पल के लिए फिर से औरतों पे भरोसा करने लगा था। तुझे पता है। और फिर उसी दोस्त के साथ अपनी मॉम की गलती तेरी है। सबसे बड़ा बेवकूफ तो तू है जो इतना सब कुछ होने के बाद भी सोचता है कि बैंकर आएगी, तेरा साथ देगी, तेरे लड़ेगी, तेरे साथ। कैसे मुझे तुम मिल गए, 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 कैसे मुझे तुम मिल आपको कैसे लगा कि मैं आपको मुसीबत में अकेला छोड़ सकती हूँ? आई और यू तो एक ही है ना। हर मुसीबत का डर के सामना करेंगे एक साथ। मैं जानता था बैंकर कि तुम जरूर आओगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच बैंकर। नहीं करती तू नफरत उससे। अगर करती होती तो विराट का इतना साथ देती। तस्वीरें लीक होने के बाद तो क्या कुछ नहीं किया तूने उसकी इज्जत बचाने के लिए। वही गलती हो गई ना मुझसे। चुपचाप बैंगलोर चले जाना चाहिए था। यहाँ रुक के उनकी ऐसी मदद करनी नहीं चाहिए थी। इस सब चक्कर में नहीं फंसती ना मैं। उनकी मॉम का सच मुझे नहीं पता चलता और फिर उनकी मॉम मेरे साथ ये साजिश नहीं करती। सर मुझे शादी करने के लिए मजबूर तो नहीं कर पाते। एक बात बोलो। तो नहीं भी बोलूंगी तो भी आप बोलेंगे। हाँ, वो भी हक से। अम्मू, इंसान अपने बीते कल में जाके कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ भी कर सकता है वो अपने आने वाले कल के साथ ही कर सकता है। विराट और तेरा रिश्ता एक जबरदस्ती का, मानती हूँ, पर आप इस रिश्ते में जुड़ गए हो ना तुम दोनों, तो इस रिश्ते में जो भी दरार आ रही है उसे बढ़ाने के बजाय उसे भरने की कोशिश करो। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि ये तुझे अकेले करना है। तुम दोनों का काम है ये। हम एक रिश्ते में जब दो लोग अपनी गलती का एहसास करते हैं, उसे सुधारते हैं, उस दरार को भरने की कोशिश करते हैं, तब वो रिश्ता सोने जैसा निखर जाता है। मैं किस हद से जाऊं कि और किस लिए, मतलब वहां जाके मैं बार बार अपनी इंसल्ट करूं? क्योंकि लोग तो मुझे ही ताने सुना रहे हैं ना। मुझसे सवाल करते हैं कि मैं क्या लगती हूँ, रिश्ता क्या है? दोस्ती का? तुम दोनों में दोस्ती तो है ना? दोस्ती थी आई, अब दोस्ती नहीं है। दोस्ती उसी दिन खत्म होगी जब मेरी जगह दुनिया की बातों पे यकीन किया उन्होंने। मुझे दोषी मान लिया। वो कैसे सोच सकते हैं कि मैं किसी की जान लेने की? नहीं, अम्मू उस वक्त हालात बहुत अलग थे और विराट ने मुझे वो गजरा और खत भेज के मुझसे माफी मांगी ना उस दिन के बर्ताव के लिए, और खत भी हिंदी में भेजा ताकि मुझे समझ में आए। क्यों करता वो ये सब? देख, मुझे लगता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। कल दूसरी गलती का एहसास हो जाएगा, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है।
और ना मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, इसलिए तो तेरे पास आया ना मदद मांगने के लिए। देख, वो आया क्योंकि वो तुझ पे अभी भी भरोसा करता है। हाँ, मानती हूँ कि उसके माँ के मुझे पता है तुम रियल नहीं हो, तुम्हारा मेरा कोई स्टूपिड सा सपना होगा, क्योंकि असली में तो परवाह है नहीं ना तुम्हें मेरी। इसे जाओ, गो। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? बारिश में क्या कर रहे हैं? आपको लगता है बारिश में भीगने से डायरेक्टली कनेक्शन हो जाएगा इंद्र देवता के साथ? फसलों के लिए प्रे करना है आपको? बीमार पड़ेंगे बेवजह। चलिए चलिए। तुम रियल हो? नहीं, भूत हूँ। बेवजह की बात है। बार बार बीमार पड़ने का शौक है आपको? बीमार आप पड़ते हैं, जागना मुझे पड़ता है। घर चलिए, अभी चलिए। तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं जा सकती। आपकी बीवी आ गई है ना? अब मेरे लिए उस घर में आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, झूठ मूठ की भी नहीं। मैं जानती हूँ ये सब आसान तो नहीं है ना, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ आप हैंडल कर लेंगे। आप हैंडल कर सकते हैं अपने आप, अकेले। You're right. अब अकेले ही रहूंगा मैं। विराट सर बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे, वो बोल रहे थे सबसे दूर जा रहा हूं। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके थे। क्या किया तुमने? हाँ, क्या कहा उससे जो वो तेज गाड़ी भगा रहा था? प्लीज आप बाद में इल्जाम लगा लीजिएगा, अभी विराट सर को ढूंढना जरूरी है। सर वो बहुत डिस्टर्ब थे। आप पुलिस में जाते ना, आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए प्लीज। हेलो इंस्पेक्टर झा, मैं दिद्दा आहूजा बोल रहा हूँ। मैं विराट की गाड़ी की डिटेल्स आपको भेज रहा हूँ, प्लीज उसकी लोकेशन जरा ढूंढिए जल्दी। हाँ हेलो, किसका फोन है पुत्र? बताओ किसका फोन था? अरे कुछ तो बोलो। किसका फोन था? अरे कुछ बोल ना। हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? अरे हॉस्पिटल वाला तुम्हें क्यों फोन करेंगे? सर्जरी के लिए ले गए उनको, एक्सीडेंट हुआ विराट सर। क्या किया तुमने मेरे विराट के साथ? लड़ी ना उससे, बीवी होने का हक मांगा ना उससे। 4 लोगों ने दूसरी औरत क्या कह दिया, बर्दाश्त नहीं हुआ। अपना सारा गुस्सा मेरे विराट पर उतार दिया। उसकी ऐसी हालत कर दी कि वो हॉस्पिटल में है। हर्षा, तुझे पता होगा ना विराट सर कैसे, क्या हुआ है उन्हें बता ना। बता मेरा पुत्र कैसे मेरा पुत्र बता ना। सर वो क्या वो लगा रखा है? तुझे पता है ना विराट सर को क्या हुआ है?
उनकी फैमिली ये सर्जरी में लेकर जा रहे हैं उन्हें, तुझे बताना होगा, तेरा फर्ज है, पूरा सच बता। ताई, विराट की कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। उसको जिस कंडीशन में यहाँ लेके आए थे उसकी हालत भी बहुत नाजुक है, खून भी बहुत बह गया और तो वो होश में भी नहीं था। उसका बचना मुश्किल लग रहा है। और तुझे दिक्कत है ना इसके यहाँ होने से, तो तू जा। और हाँ, विराट को कहीं लेके जाने का सोचना भी मत। अरे वाह, बड़ा हक जता रही हो हमारे विराट पर। हाँ, जता रही हूँ, क्योंकि ये हक ना मुझे विराट ने ही दिया है। अच्छा, जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो? कैसे नहीं रहा? और तुम्हारे बोलने से क्या होता है? नहीं। आई प्लीज, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ना। और क्या कर रहे हैं आप लोग? हॉस्पिटल में हैं, वहां विराट से जिंदगी और मौत से खेल रहे और हम बहस कर रहे हैं। हम सब यहाँ हैं, ये इस बात का सबूत है कि हम सबको विराट सर की परवाह है। हम सब चाहते हैं कि वो सही सलामत जल्दी घर चले जाए, इसलिए ये वक्त नहीं है ये सब बातें करने। सॉरी।